नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सी दिव्य मोर है और आज इस वीडियो पे हम कॉनकोर एनवायरो सिस्टम्स के आईपीओ पे चर्चा करेंगे। तो हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए कंपनी के ऑपरेशंस में नजर डालते हैं। कंपनी वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज सोल्यूशन में फोकस करती है। ड्यू टू इस इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ सिस्टम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कंपनी अपना रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से जनरेट करती है: सेल ऑफ सिस्टम एंड प्लान, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टॉल्ड फैसिलिटी, सप्लाई ऑफ कंज्यूमर्स एंड ड्यूरेबल्स। एज ऑन डेट कंपनी ने 289 डोमेस्टिक क्लाइंट्स एंड 21 इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व किया है। आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹5 है। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹365 से 701 के बीच रखी गई है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 500.33 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 175 करोड़ है एंड ऑफर फॉर सेल 325.33 करोड़ है। पोस्ट मार्केट कैप ऊपरी स्तर पर 1450.81 करोड़ बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आईपीओ से प्रोसीड्स को कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है। कंपनी प्रोसीड्स को अपने डिफरेंट सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करने वाली है टू फाइनेंस इट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, टू फाइनेंस इट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सब्सिडरी, टू रिपे द बोरिंग्स ऑफ द सब्सिडरी। कंपनी अपनी जेवी में भी इन्वेस्ट करेगी टू ग्रो इट्स पेपर यूज बिजनेस। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज़ होगा। कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उसके कुछ स्ट्रेंथ एंड रिस्क दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी की कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी अच्छी है। कंपनी लगभग अपना 80 से 90% ऑफ द रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से जनरेट करती है। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर के साथ मोर देन 3 ईयर्स का एसोसिएशन है। कंपनी अपना रीयूज वाटर बिजनेस एक्सपांड कर रही है बाय टारगेटिंग हाई वाटर बिजनेस सच एज मील, रेफिनरी, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। कंपनी के कस्टमर डिफरेंट सेक्टर में बेस है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, फूड एंड बेवरेजेस एक्सेट्रा, जिसके वजह से कंपनी कोई भी एक कस्टमर या कोई भी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी का सेल ऑफ सिस्टम जो एक मेजर रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो एक सीजनलिटी ट्रेंड ऑब्जर्व करता है। मेजर ऑफ द रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में जनरेट किया जाता है। अगर फोर्थ क्वार्टर में अनफोर्सिन कंडीशन या कोई डिस्ट्रप्शन आया तो कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी पे अफेक्शन आ सकता है। कंपनी हैज एक्सपीरियंस लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस इस फैसिलिटी रेंजिंग अबाउट 40% अक्रॉस 3 ईयर्स। अगर कंपनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज नहीं कर पाए तो कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लो रहेगी एंड कम होती जाएगी। आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 23% CAGR से ग्रो किया है। कंपनी के एबिटा और पैट मार्जिन पॉजिटिव है, हाउएवर वो थोड़े फ्लक्चुएटिंग है एंड एबिटा मार्जिन कंपनी के हाई है बट पैट मार्जिन कंपनी के लोअर रेंज पे है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के अराउंड है, बट अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाए तो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम है। आइए जानते हैं कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। अगर पीई एनालिसिस किया जाए तो कंपनी का पीई अपने पीयर से कम है। अगर कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एंड एबिटा मार्जिन अपने पीयर से रिलेटिवली बेटर है। हाउएवर अगर दूसरे पॉइंट्स पे देखा जाए तो कंपनी के पैट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कंपनी अपने पीयर से लैग कर रही है। इन्हीं कारणवश हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.